पार्टी ने टिकट दिया तो पति के सपनों को साकार करने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगी स्वर्गीय विधायक रमेश की पत्नी। खबर औरैया जिले से है। कोरोना काल में दिवंगत हुए स्वर्गीय रमेश दिवाकर के सपनों को साकार करने के लिए उनकी पत्नी ने अपनी इच्छा जाहिर की है। स्वर्गीय रमेश दिवाकर की पत्नी लक्ष्मी दिवाकर ने बताया कि यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो वह अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने क्षेत्र के लोगों से संपर्क स्थापित करना भी शुरू कर दिया है। उनके साथ में उनकी बेटी मोनिका भी पिता के सपनों को साकार करने के लिए अपनी मां के साथ लगातार लोगों से संपर्क करने में जुटी हुई है। लक्ष्मी दिवाकर ने कहा कि उनके पति द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए हैं। यही नहीं, कई लोगों को सोलर एवं हैंडपंप की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि जब वह क्षेत्र में पहुंचती है तो लोग उनका सम्मान उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से उनके पति स्वर्गीय रमेश दिवाकर का किया जाता था। लक्ष्मी दिवाकर श्री रमेश दिवाकर की पत्नी औरैया से बोल रहे हैं। और जिस तरह से विधायक जी बहुत ही लगन से गांव वालों की सेवा करते थे, कार्य करते थे, पार्टी का काम करते थे, वही अधूरे काम को मैं पूरा करना चाहती हूँ उसी तरह जिसी तरह से विधायक जी करते थे। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं सदर विधायक औरैया से श्री रमेश चंद्र दिवाकर जी की बेटी डॉक्टर मोनिका दिवाकर बोल रही हूँ। और हमारी माता जी इस बार इलेक्शन में पापा को आगे बढ़ाने के लिए खड़ी हो रही हैं। और मैं बताना चाहूँगी कि हमारा परिवार आगे आया है, हमारी माता जी आगे आई हैं पापा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारी ये योजनाएं जैसे कि आप जानते हैं कि पापा ने काफ़ी गाँव में और काफ़ी ग्राम सभाओं में काफ़ी कार्य किए हैं। हम कुछ गांव क्षेत्र में भी गए थे जहां पे पापा ने सोलर लाइट, हैंडपम्प्स, काफ़ी व्यवस्थाएं कराई हैं। वहां के गांव वालों की समस्याएं भी सुनी थी। हालांकि यहाँ पे बाढ़ पीड़ित भी हैं बहुत, जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, जैसे गुहानी कला हो गया और सिकरोड़ी हो गया, जुहिका हो गया। ऐसे कई गांव हैं जहाँ पे कई समस्याएं हैं, मोमबत्ती को लेके या खाने पीने को लेके या उनकी और कई व्यवस्थाएं हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए हम जिस तरीके से पापा कार्य को करते थे उसी तरीके से हम भी पापा के कार्य को आगे बढ़ाना चाहेंगे और उन लोगों की सारी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पिताजी ने हमारे आगे बढ़ाने के लिए गांव में सड़कें भी बनवाई हैं। वहाँ पे पापा के बहुत सारे कार्य हो रखे हैं। गांव वालों से हमने बातचीत भी की थी। उन्होंने हमें बताया कि विधायक जी ने हमारे गांव में इतने कार्य कराए हैं, इतना किसी ने भी नहीं कराया है। तो हम भी अपने पिताजी की तरह और मेरी माताजी अपने पति की तरह उसी प्रकार से कार्य करेंगे जिस तरीके से मेरे पापा हर कार्य में अग्रसर थे। वो सबसे पहले फैमिली से भी पहले अपने जनता को, अपने गांव वालों को और अपनी विधानसभा को देखते थे। हालांकि भाजपा हैं वो काफ़ी कार्य कर रही हैं, काफ़ी योजनाएं बना रही हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और जैसे कि ग्राम सभाओं के लिए, ग्राम पंचायत के लिए और हमारे गांव में काफ़ी व्यवस्थाएं भी करा रही हैं। अभी जब हम गांव में सर्वे करने अभी हम गांव में जब थोड़ा सा वहाँ पे परीक्षण किया तो वहाँ पे पता चला, जो वहाँ के प्रधान हैं उन्होंने हमें बताया काफ़ी किट्स गई हैं गवर्नमेंट की साइड से। 4 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं उनके मकान बनाने के लिए 12 फुट की ऊंचाई पे, ताकि लोगों को फिर आगे फ्यूचर में कोई व्यवस्था नहीं हो। ये पता चलता है ये कोई टेम्प्रेरी सोल्यूशन नहीं है, ये एक परमानेंट सोल्यूशन दे रहे हैं गवर्नमेंट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरा सहयोग करेगी और हम पार्टी से जुड़ के लोगों की सहायता करना चाहेंगे। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।